रमण कहते हैं जो सपना है वो जागृति और सुषुप्ति का मिक्सचर है, ये संस्कार की वजह से आता है। और वही जब गहरी नींद में होता है हम लोग तो उसमें संस्कार का महसूस एक्सपीरियंस नहीं होता। कहते हैं एक आदमी जब सपने में होता है तो कभी ये नहीं कहता कि मैं सपना देख रहा हूँ, उसको हमेशा यही फीलिंग रहती है कि मैं तो जगा हुआ हूँ। लेकिन जब जगता है तब कहता है कि मैं सपना देख रहा था। हर आदमी जब जगता है तो उसको अजीबोगरीब चीज़ें याद आती हैं सपने की, और जब वो जगता है यानी जब सपने में होता है तो सोचता है बेचारा कि मैं जग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, जग रहा हूँ कि सो रहा हूँ। लेकिन जब पूरी तरह से उसकी नींद खुलती है तब उसको मालूम पड़ता है कि वो सपना देख रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी, जिसमें रमण महर्षि को कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं। आज का एक बहुत ही अच्छा सवाल है, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति के बारे में। एक आदमी ने रमण महर्षि से सवाल करते करते बहस किया कि आपके हिसाब से ध्यान और नींद अगर ये दोनों एक समान हैं तो एक आदमी ध्यान में क्यों जाए, सोता ही रहे। तो इस चीज़ को रमण ने समझाया है कि ये इतना सरल मैटर नहीं है। अगर आप केवल सोते हैं तो आपकी सफरिंग ख़त्म नहीं होती। जगने पर आप काम कर सकते हैं अपने दुख को ख़त्म करने के लिए। तो बहुत ही अलग तरीके से वो कुछ पॉइंट आउट करते हैं, कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए सुनते हैं। देखिए, ये आदमी पूछ रहा है कि जब हम जग रहे हैं, जब हम सो रहे हैं और जब हम ध्यान में जा रहे हैं, इन दोनों में सबसे स्टेट अच्छी तो मानी जाती है ध्यान की, लेकिन वो हम जानते नहीं हैं, हमारा अनुभव नहीं है। अब बचे दो, नींद और जगना। तो उसमें रमण कह रहे हैं कि नींद की स्टेट को ज़्यादा बेहतर मानो। तो ये आदमी कहता है कि नींद में तो हम लोग बेहोश होते हैं और जग जाते हैं, जगने पे कम से कम पता तो होता है कि हम जग रहे हैं। तो रमण कहते हैं देखो, तीन अवस्था है, जागृति जिसमें जगे हैं, स्वप्न जिसमें हम सपना देख रहे हैं, और सुषुप्ति जिसमें कि हमारा कोई अनुभव नहीं है, गहरी नींद की। इन तीनों को स्क्रिप्चर्स में अलग अलग नाम दिया गया है, जबकि तीनों एक ही हैं। जागृति मतलब जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, स्वप्न मतलब जिसमें हम सपना देखते हैं, और सुषुप्ति मतलब जिसमें गहरी नींद होती है, कोई सपना नहीं आता। इन तीनों को किताबों में, गुरुओं की किताबों में नाम दिया गया है, बताया गया है अलग अलग, ताकि उसके नीचे की रियलिटी को पहचान सकें। देखिए, अगर कोई आदमी किसी शहर में गया तो आप ये कहेंगे लखीमपुर में उनका घर है। आप ये नहीं कहेंगे लखीमपुर में उनका बेडरूम है, लखीमपुर में उनका बाथरूम है, लखीमपुर में उनका किचन है, क्योंकि लखीमपुर है अंडरलाइंग रियलिटी, वो शहर जहाँ पर वो है। ऐसे ही एक इंसान के लाइफ में जगना, सोना और सपना देखना, ये तीनों एक रियलिटी के ऊपर होता है, एक पर्दे के ऊपर होता है। वो पर्दा जानने के लिए गुरुजनों ने इन तीनों को बताया है। इसलिए अगर कोई आदमी कहता है कि सपना अच्छा है, जागृति खराब है, जागृति अच्छी है, सुषुप्ति खराब है, तो इन तीनों के अंतर को अगर तुम बहस कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी आप गुरु के पास जाते हैं, कोई भी सवाल जवाब करते हैं, या अपनी ज़िंदगी में कोई सवाल पूछते हैं अपने आप से कि जागृति की स्टेट क्या है, सुषुप्ति की स्टेट क्या है, सपने की स्टेट क्या है, इन तीनों को जब भी आप पूछ रहे हैं, वैसे भी कुछ भी पूछ रहे हैं, तो हमेशा पर्पज़ मस्ट बी केप्ट क्लियरली इन व्यू। आपके कृत्यों का पर्पज़, क्यों आप कर रहे हैं किसी चीज़ को, ये एकदम आपके हाथ में होना चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आज एक बच्चे से मिला मैं। बच्चा मतलब होगा 20-25 साल का होगा। वो नौकरी करता था, फिर कुछ दिनों बाद उसका शायद मन नहीं लग रहा था नौकरी में, वो छोड़ना चाहता था, या उसके हिसाब से उसके साथ बहुत गलत हो रहा था, तो उसने नौकरी छोड़ दी। जब नौकरी छोड़ी तो उसके पास उसके संस्था का कुछ पैसा था, कुछ 50-60 हज़ार रुपये रखा होगा। उसने वापस नहीं किया। संस्था वालों ने फ़ोन करके बुलाया तो उसने कहा कि भाई मेरा पैसा तुम्हारे पर है, वापस करो।
उसकी भी 3-4 महीने की सैलरी थी। तो संस्था ने कहा ठीक है, तुम जाओ, हम पुलिस केस कर देंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा पैसा वापस करो तब तुम्हारी सैलरी मिलेगा। इस तरह से दोनों के बीच में कहासुनी हुई। अल्टीमेटली उस बच्चे ने उस संस्था के ऊपर एक केस किया, पुलिस केस किया। फिर वो लोग आए, दोनों के बीच में सुलह सपट हुआ, साइन वाइन हो गया, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद उस बच्चे ने कहीं और नौकरी ज्वाइन किया और वहाँ पर भी 2-3 महीने बाद फिर से कुछ कांड हो गया, लेकिन यहाँ कुछ पैसे का लेन देन नहीं हुआ था। उसके मालिक ने कहा तुम अभी हम आपको नहीं रख पाएंगे नौकरी पे, मना कर दिया। अब वो तीसरी जगह नौकरी पे गया। तीसरी जगह केवल 3 दिन तक नौकरी करने के बाद इसको लगा कि मुझे नहीं करना है। अब वो मेरे पास आया था कि सर आपके पास कोई नौकरी हो तो बताइए। उसकी सारी कहानी सुनने के बाद मैंने उससे कहा बेटा मैं तो डरता हूँ तुमसे, तुम एक स्कूल में कांड करके आए, दूसरे में करके आए, तीसरे में करके आए। तो मुझे समझा रहा था कि सर मेरी गलती नहीं है, उन स्कूल वालों की गलती है। मैं चुप हो गया। मैंने कहा तुम पता है ज़ेनोगा में हम लोग क्या बताते हैं, गलती हमेशा अपनी मानो, और जब तक कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार नहीं हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी एनर्जी को बचाओ। उस बच्चे से मैं डरा इसलिए क्योंकि बार बार वो बोलता है अभी तो मैं इन लोगों को नाको चने चबवाऊँगा, इनको याद दिलाऊंगा कि किससे पंगा लिया है, बताऊंगा। अब एक आदमी जो स्पिरिचुअल है, तो बच्चा अपने आप को स्पिरिचुअल मानता है, उसके मन में बार बार अगर ये बात आती है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, मैं इसको गलत करके दिखाऊंगा, तो ये एनर्जी का वेस्टेज है। इसलिए बुद्ध जैसे लोग तो अपना परिवार, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ देते हैं ध्यान को खोजने के लिए। रमन कहते हैं जो एक योगी होता है उसके दिमाग में हमेशा उसका पर्पस क्लियरली होना चाहिए। भगवत गीता में भी कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, तुम मारपीट करो, कत्लेआम करो, लेकिन तुम्हारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, तुम्हें समाधि में रह करके तुम काम करना है। और ये जो तुम्हारा युद्ध हो रहा है ये भी तुम्हारे लिए एक योग है। इसलिए चारों योग कृष्ण उसको समझाते हैं अर्जुन को। रमण महर्षि कहते हैं कि कहा जाता है ये ब्रह्मांड मिथ्या है, झूठ है, लेकिन किस तरह का झूठ है? 2 तरह के झूठ होते हैं। इतना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं यार। एक बांझ औरत का बच्चा, एक बांझ के पास बच्चा नहीं होता, वो खाली कल्पना करती है कि कभी मेरे पास बच्चा होगा तो मैं खुश होंगी, लेकिन तकलीफ में होती है, दुख में होती है। क्या वैसी दुनिया खराब है, झूठ है, या आसमान में जो बादल फूल बन जाते हैं वैसा झूठ है? देखिए, अगर एक औरत को बच्चा नहीं है, बांझ है, और वो कल्पना करती है मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, वो है नहीं, लेकिन उसकी कल्पना में हमेशा वही सोचती रहती है। अगर कोई आदमी कहता है कि आसमान में एक बादल ने फूल बनाया, तो फूल तो है नहीं, खाली बादल है, लेकिन हम उसको कल्पना की वजह से फूल मानते हैं। कहते हैं देखिए ये सब चीज़ें हैं नहीं, उस औरत का बच्चा नहीं है, एक बांझ औरत का बच्चा नहीं है, और आसमान में बादलों का जो फूल बनाए फूल नहीं है, लेकिन ये दुनिया तो है ना, इसको तुम छूते हो। इस एग्जाम्पल को कम से कम 50 बार योग वशिष्ठ में राम को वशिष्ठ मुनि ने बताया था, मैं तो रट गया था। कहते हैं ये दुनिया एक सुपर इम्पोजिशन है। सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है आपके ऊपर मैं किसी और चीज़ को प्रोजेक्ट करके देखूं। जैसे कि एक अंधेरी रात में कम लाइट है, बहुत अंधेरा नहीं है लेकिन कम लाइट है, एक रस्सी पड़ी हुई है और उस पर हम सुपर इम्पोज करें सांप। एक रस्सी में अगर हम सांप देखते हैं तो डर जाते हैं। रस्सी में सांप नहीं होता, लेकिन सांप हमारे मन में होता है, और अगर कोई आदमी डर के मारे हार्ट अटैक होकर मर जाए तो उस सांप ने नहीं मारा, लेकिन उसके डर ने मारा, उसके झूठ ने मारा। एक झूठ जो था, जो उसको सच लग रहा था, उसने मारा। कहते मान लीजिए अब रस्सी की बात को कोई आपका दोस्त कहे कि यार तुम क्या पागल हो गए हो, लाइट जला के दिखा देता है, बोलता है देखो तो रस्सी है, तो आपका भ्रम टूट जाता है, आपका डर खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ इस ब्रह्मांड में अगर कोई बता भी दे कि ये सब कुछ झूठ है, आज है कल नहीं रहेगा, तब भी हमारा भ्रम टूटता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? कहते मान लो किसी ने मिराज देखा। मिराज अंग्रेज़ी में बोलते हैं
ये भी योग वशिष्ठ का एग्जाम्पल है। जो रेगिस्तान में या गर्मी में, बहुत गर्मी में दूर पानी दिखता है, आप गाड़ी चला रहे हैं या रेगिस्तान में हैं, दूर से आप देखें तो आपको पानी दिखाई देता है ना, देखा है कभी? उसको बोलते हैं मिराज। कह रहे हैं अगर कोई बता भी दे कि वो मिराज है, उसको मृग मरीचिका भी बोलते हैं। बेचारे जंगलों में प्यासे जानवर दौड़ दौड़ के जाते हैं, वहाँ पर पानी होता नहीं, फिर ऐसे भटकते रहते हैं। एक मृग मरीचिका, मिराज पानी नहीं है, ये पता होने के बाद भी आपको दिखता रहता है। आंखों को तो दिखता है, ये दुनिया के बारे में हम जान जाते हैं कि ये झूठ है, लेकिन फिर भी वो दिखता रहता है, ये ब्रह्मांड दिखता रहता है। यहाँ से टर्न पॉइंट है कि एक आदमी को जब पता चल गया कि दूर देखो वो मृग मरीचिका है, पानी नहीं है, तो वो अब उस पानी के पीछे भागता नहीं, दिखता उसको है, लेकिन उससे अपनी प्यास वो नहीं बुझाना चाहता। और जैसे ही उसको ये पक्का भरोसा हो गया, उसकी दौड़ खत्म हो जाती है। वो कहता है ये यूजलेस है, ये मेरे काम का नहीं है। तो ये आदमी बेचारा, समझ में आ गया? देखिए समझ में तो आया, लेकिन इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आपके आसपास में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको ये भरोसा दिलाती हो कि ये मिल जाएगा तो मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। ये जान लीजिए कि वो मृग मरीचिका है। आपकी प्यास बुझेगी जब आप अपने अंदर पहुंचेंगे। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा पतंजलि योग सूत्र पे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उस जगह पहुंचे जहां पर आपकी प्यास बुझेगी। बट फिलहाल ये आदमी पूछता है सवाल में, आप कह रहे हैं कि दुनिया झूठ है, आपने मुझे बता दिया दुनिया झूठ है, बार बार बताया, लेकिन फिर भी मेरा मन दुनिया के अंदर घुसता है, तो क्या पता दुनिया सच ही हो, क्या पता आप ही झूठ बोल रहे हो। रमण कहते हैं ये ऐसा है जैसे कि एक आदमी अपनी सपने की चाहत को पूरा करने के लिए सपने की चीज़ें पाना चाहता है। एक तरफ दुनिया में चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, दूसरी तरफ वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, और तीसरी तरफ म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन है, उन दोनों का मिलन है। मेरी इच्छाएं हैं, चीज़ें हैं, दोनों का मिलन है। आप सपने में जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं वो ठीक वैसी ही रियल लगती हैं जैसी जागृत में, लेकिन फिर भी आप उसको सच नहीं मानते। सपने में हम जानवर देखते हैं, पानी देखते हैं, दोस्त देखते हैं, लेकिन जब हम जगते हैं तो हम बोलते हैं झूठ था। हम अपने आप को दिखाते हैं कि ये सब चीज़ें जो हमने सपने में देखा है, ये सारी इलस्ट्रेशंस, इनका एक ही पर्पज़ है। सपने में जो भी चीज़ें हमने देखा उसका केवल एक ही पर्पज़ है कि एक पॉइंट के बाद आप जब जगें तो आप कहें वो झूठ था, और कोई पर्पज़ ही नहीं है। सपने का केवल एक ही पर्पज़ है, जब आप जगते हैं तो आप बोलते हैं यार एक भ्रम था, एक अनुभव था, यही उसका पर्पज़ है, इसीलिए वो देखा जाता है। जब आप सपना देख करके जगते हैं तो आप जानते हैं सपने का पर्पज़ था उसको अनुभव करके सुबह उठना और कहना कि वो झूठ था। एक साधु, एक योगी जानता है कि ये जागृत दुनिया असल में दिख रही है, लेकिन इसका पर्पज़ क्या है, वो पर्पज़ नहीं भूलता। जो आदमी सो के उठा उसको आप दोबारा ये प्रूव नहीं करा सकते कि जो उसने सपने में देखा है वो सच है, करा ही नहीं सकते। आप कुछ भी करके एक छोटे बच्चे को भी आप ये प्रूव नहीं करा सकते कि वो सच है, क्योंकि अब वो है नहीं। क्योंकि उस सपने का किस चीज़ के साथ कंपैरिजन हो रहा है? जगने से। अब यहाँ वो नहीं पा रहा है, सपने का शेर, सपने की चिड़िया अब यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इससे उसका कंपैरिजन है। जो साधु होता है वो जानता है कि ठीक है पेड़ पौधा, मियाँ बीवी, बच्चे सब हैं, लेकिन वो एक सही कॉन्टेक्स्ट में उसको कंपेयर करके जानता है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? योगी जानता है हर चीज़ मुझे अपने बारे में याद दिलानी चाहिए। जुनुगा का एक बहुत अच्छा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, इसमें कहते हैं जब भी आप कुछ कहते हैं, जब भी आप कुछ सुनते हो या कुछ पढ़ते हो, जब भी आप कुछ प्रैक्टिस करते हो, कुछ सोचते हो, कुछ करने का सोचते हो, या जब भी आप कंफ्यूज्ड होते हो, जब भी आप झिझकते हो कुछ करने के लिए, जब भी आपकी बड़ी इच्छा होती है कुछ करने की,
जब भी आपको ये जानना है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जब भी आप किसी के साथ बहस में जाते हो या जब भी किसी के साथ किसी की आप एडवाइस लेते हो या एडवाइस देते हो, किसी को सलाह देते हो, आप किसी को लीड करते हो या किसी को ज्ञान देते हो, एक चीज़ हमेशा अपने मन में रखो, व्हाट इज़ द पर्पस। इस पूरी एक्टिविटी का पर्पस क्या है। ये जो मैं बहस करने वाला हूँ, जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ, जो मैं काम करने वाला हूँ, वो मुझे मेरे पर्पस के पास ले जाएगा या मुझसे दूर ले जाएगा, या उससे दूर ले जाएगा। ये मेरी बातचीत मेरे और उस पर्पस के बीच में दीवार पैदा करेगा या दीवार हटाएगा। अगर ये बातचीत, ये बहस, ये काम मैं कर भी लूँगा तो उससे मेरा कुछ प्रोग्रेस होगा या मैं जहाँ था तहाँ का तहाँ खड़ा रहूँगा। ज़रूर इस चीज़ को लास्ट में चैप्टर में 17वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम ही है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ एंड बर्थ। इस लाइफ का और बर्थ का पर्पस क्या है। अब ये आदमी सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति को कंपेयर कर रहा है, लेकिन इसका पर्पस क्या है कंपेयर करने का? खाली बहस करना। एक आदमी को, जैसे रमण महर्षि या किसी भी आदमी को ये दिखाना कि अरे मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, आप मुझसे कम जानते हैं। रमण कहते हैं इससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि तुम सपने में क्या अनुभव करते हो, जागृति में क्या अनुभव करते हो या सुषुप्ति में क्या अनुभव करते हो। इन सब का पर्पस है कि तुम अपने सेल्फ के पास पहुंच सको। और एक योगी को 24 घंटे ये पर्पस याद रहता है, इसलिए वो कभी भटकता नहीं है। वो हमेशा अपने पर्पस के ही साथ रहता है। जब सपना देखता है तब भी उसको यही याद रहता है कि उसे जगना है। जब जगता है तब भी उसे यही याद रहता है कि मुझे जगना है। और जब गहरी नींद में होता है तब भी एक पॉइंट के बाद उसको ये पता रहता है कि मुझे जगना है। उसका माइंड को हमेशा डायरेक्ट करता है, एक योगी का माइंड उसको हमेशा डायरेक्ट करता है उस एक रियलिटी की तरफ, उस एक सत्य की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछा इस आदमी ने, ये क्या बात कर रहे हैं गुरुजी आप, जब हम सपना देखते हैं तो उसका कोई पर्पस नहीं होता, बस सपना देख के जग जाते हैं। लेकिन यहाँ तो दुनिया में चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, कमाने की चीज़ें हैं, नाम की चीज़ें हैं। तो यहाँ का तो पर्पस है इस दुनिया का अपने आप को एंजॉय करना। तो सपने की दुनिया पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन जगने वाली दुनिया अपने आप को सेटिस्फाई करने वाली, खुश करने वाली है। तुम इस चीज़ को देख नहीं पाए हो। जब तुम सपना देखते हो ड्रीम में, वहाँ पर भी एक प्यास होती है और भूख होती है। हो सकता है कि तुमने सपने में जितना तुम्हें भूख लगी थी उतना खा लिया, लेकिन फिर भी नींद में, सपने में भी तुम्हें भूख लगती है और सपने की भोजन तुम्हारा पूरा पेट भरती नहीं है, लेकिन फिर भी तुम खोजते रहते हो सपने में। ये आदमी बहस में जा रहा है, लेकिन रमण उसको बहुत प्यार से एक चीज़ दिखा रहे हैं। बहस कर रहा है ये आदमी, जब हम उठते हैं, जगते हैं, तब हम पहचान पाते हैं कि हम सपने में थे। जब हम जगते हैं तो हमें सपना याद रहता है, हम सबको याद रहता है। रमण कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम सपने में होते हो और अपने आप को वहाँ पर जैसे अभी पहचान रहे हो ऐसे पहचानते हो। देखिए आम आदमी क्या कहेगा, जगा और बोला यार मैंने सपना देखा था। रमण कह रहे नहीं, तुमने सपने में अपने आप को देखा और यहाँ पर अपने आप को देखा। ये भी एक सपना है, वो भी एक सपना है। उस सपने में तुमने अपने आप को देखा, इस सपने में तुम अपने आप को देख रहे हो। रमण क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि रमण के हिसाब से ये भी एक सपना है। किसके कंपैरिजन में? उस सत्य के कंपैरिजन में जो कभी मरता नहीं। तो ये क्या बात कर रहे हैं आप? अभी मैं जगा हुआ हूं और मैं जानता हूं कि ये सपना नहीं है, ये तो जगा हुआ है। कह रहे हैं देखो, जब कोई आदमी सपना देखता है तो उसमें दो चीज़ों की वजह से देखता है। एक कुंजी देख रहे हैं, दो चीज़ें जब मिक्स्ड हो जाती हैं तो सपना आता है। एक जागृति, मतलब देखने, जब हम जगते हैं तो देखते हैं ना, सपने में भी हम थोड़ा सा जग जाते हैं तभी हम देख पाते हैं। और उसके साथ साथ संस्कार। एक आदमी कहते हैं कि इस अच्छी कहानी पर आधारित थी बात, लेकिन मुझे पता नहीं कितनी सच थी। एक आदमी मर्डरर था, पैसा लेकर लोगों का खून किया करता था, एक्सपर्ट था बहुत। उसके परिवार में किसी को पता नहीं था। एक दिन उसकी बेटी को मालूम पड़ा, उसको मालूम पड़ा कि मेरी बेटी को पता चल चुका है। सो रहा था बेचारा, सपने में क्या देखा पता है? उसकी बेटी ने उसको मारने के लिए पैसा लिया है और आकर उसको मार रही है।
सपने में देखा, बेचारा डर गया, जग गया। ये सब उसने क्या देखा? अपने संस्कार देखे। क्या होने वाला है तुम्हारे साथ? नहीं, संस्कार मतलब जो मेरा आदत है, हम वही चीज़ें देखते हैं सपने में जो हम दिन में हमारी आदत होती है। संस्कार को ज़ुनोगा में बताया गया है वासना के तहत। मान लो जैसे आप हैं, आप एक दिन के लिए वहाँ कोठरी में थे, तो वहाँ पर सपने में आपने क्या देखा? अपने परिवार को देखा होगा कि मैं उनको मिस कर रहा हूँ, क्या पता ज़िंदगी भर यहाँ रहना पड़े। अभी गौरी गई थी वहाँ, गांव गई, तो देख रही थी कि मुझे घर से निकाल दिया पापा मम्मी ने, बड़े पापा बड़ी मम्मी ने घर से निकाल दिया हमेशा के लिए, अब मुझे वापस ही नहीं बुलाएंगे, डर रही थी। तो जो भी हमारा दिन का अनुभव होता है, जो असल में अनुभव नहीं रह जाता, वो हमारा लाइफ का पार्ट बन जाता है, वो है संस्कार। अभी मुंबई में हमारे कॉलेज के लड़के, मतलब लड़के लड़कियां जो हम MBBS करते थे, उन सब का एक रीयूनियन हुआ। सब लोग फिर से मुलाकात किए, एक होटल में खाए पिए, डांस वांस किए। तो मैं फ़ोटो देख रहा था, 20 साल पहले की बात है, और मैं उसको देख रहा था तो बड़े जिज्ञासा से देख रहा था उन लोगों की शक्ल कि 20 साल पहले जो लोग कैसे दिखते थे अब कैसे दिखाई दे रहे हैं। और फिर मुझे याद आया कि एक बार ऐसे ही कॉलेज में एक पार्टी हुई थी, जैसे लोग पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मुझे भी बुलाया था। तो वो पार्टी चली थी शाम को 9 से लेकर के सुबह 3 बजे तक। सब अमीर बच्चे थे, सब दारू पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे। हमारे पिताजी मना करते थे सब फालतू बात करने के लिए, दारू और ये सब चीज़ें मना करते थे। तो मैं झूठ बोल कर चला गया था पार्टी में कि बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं। और जैसे ही रात के 10 बजे पिताजी का फ़ोन आ गया, चाहे पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, वापस आओ। तो बड़ा रोते गाते परेशान होकर के फिर पार्टी छोड़ कर आना पड़ा। अगले दिन फिर से वो सब फ़ोटो आ रहे थे कि लोग खूब मज़े किए हैं। बड़ा मिस कर रहा था भाई, मैं भी होता तो पार्टी में बड़ा मज़ा आता। लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थीं। अब जवान लड़के लड़कियाँ बिना शादीशुदा सब एक दूसरे के साथ रात भर रहना चाहते हैं। वही चीज़ फिर से चल रही है। आज 45-50 साल के आदमी जिसकी बीवी बच्चे हो चुके हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैंने उस ग्रुप में बाद में पूछा, क्योंकि उसमें सब लड़के लड़कियां तो दिख रहे थे मेरे कॉलेज के, लेकिन किसी की बीवी और पति नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे हमारी डॉक्टर MP, वो हमारे कॉलेज में तो पढ़ी नहीं है, ऐसे सबकी अपनी बीवियां होंगी, पति होंगे, कोई दिखाई नहीं। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, पार्टी में तो कोई भी आ सकता है। तो मैंने पूछा कि क्या फैमिली नहीं आई, मना किया था क्या? बोलते हाँ, फैमिली को मना किया था। मैंने कहा क्यों? बोलते फिर मज़ा कैसे आता कॉलेज वाला? वो कॉलेज वाला मज़ा लेना था हम लोगों को। तो ये लोग जो मज़ा लेना चाहते थे वो संस्कार है। जो वैभव और अमन अपने वीडियोस में करते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, जाकर वहाँ खाना खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, वो संस्कार है। जब भी अमन यहाँ आएगा लखीमपुर में तो उसको पिंडी वाले की कचौड़ी चाहिए होती है, उसका स्वाद लगा हुआ है उसे। अभी जब न्यू ईयर पे हम लोगों ने छोला खाया, जलेबी खाई, तो उस छोले वाले का नाम बता रहा था ये शोभित, पता नहीं कौन सा प्रीतम वाला छोला है, पता नहीं कौन से छोले वाले का है, वो स्वाद उसको पसंद था। बल्कि एक पता नहीं सच है कि झूठ, मैंने सुना है कुछ लोग ऐसे अपने खाने का स्वाद की आदत डलवाने के लिए भांग वांग, अफीम डालते हैं, भांग वांग डालते हैं कि आप उसको खाएंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बार बार उसी का खाना मांगेंगे। तो जो चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है वो आपके संस्कार हैं। अब वो अच्छे संस्कार भी हो सकते हैं, ख़राब संस्कार भी हो सकते हैं। अच्छे संस्कार वो होते हैं जो आपको अपने भगवान के पास, अपने पास ले जाते हैं। ख़राब संस्कार वो हो जाते हैं जो आपको अपने आप से दूर ले जाते हैं। अभी एक रिसेंटली एक डॉक्टर मुझे मिला, हमारे पुराना दोस्त था, बोलता है बीवी बहुत परेशान करती है यार। मैंने कहा क्यों? बोलता है रात उसको बड़ा शक है मेरे ऊपर। मैंने कहा शक काहे का? बोलता है हम बाथरूम में फ़ोन ले जाते हैं तो चिल्लाती है फ़ोन बाहर छोड़ो। मैंने कहा लेकिन शक क्यों हुआ है? अरे यार एक आध बार वो पकड़े गए थे ना इसलिए। मैंने कहा क्या पकड़े गए? किसी लड़की का मैसेज ऐसे आया था। मैंने कहा क्या मैसेज आया था? उसके बिना कपड़े के फ़ोटो आ गए थे। मैंने कहा ऐसे आ गया, मतलब हवा में उड़ के तुम्हारे पास आ गया? तो नहीं, एक बार हम उसके साथ बाहर होटल में मिल गए थे, बस एक आध बार। हमने कहा मतलब तुम्हारा किसी और के साथ, शादीशुदा होने के बाद किसी और के साथ चक्कर चल रहा था और तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं है, यही है ना? बोलते हाँ। मैंने कहा तो गलत करना छोड़ दो, बात ख़त्म। बोलते हैं हम क्या गलत कर रहे हैं? वो दूसरे दोस्त का नाम बताया, वो तो 4 के साथ सो रहा है।
तो ये उसके संस्कार हैं। तो जो आपके संस्कार होंगे वही आप देखोगे। रमन कहते हैं जो सपना है वो जागृति और सुषुप्ति का मिक्सचर है, ये संस्कार की वजह से आता है। और वही जब गहरी नींद में होता है हम लोग तो उसमें संस्कार का महसूस एक्सपीरियंस नहीं होता। कहते हैं एक आदमी जब सपने में होता है तो कभी ये नहीं कहता कि मैं सपना देख रहा हूँ, उसको हमेशा यही फीलिंग रहती है कि मैं तो जगा हुआ हूँ। लेकिन जब जगता है तब कहता है कि मैं सपना देख रहा था। हर आदमी जब जगता है तो उसको अजीबोगरीब चीज़ें याद आती हैं सपने की, और जब वो जगता है नहीं जब सपने में होता है तो सोचता है बेचारा कि मैं जग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, जग रहा हूँ कि सो रहा हूँ। लेकिन जब पूरी तरह से उसकी नींद खुलती है तब उसको मालूम पड़ता है कि वो सपना देख रहा था। तो ये बताइए, ये गुरु जी से पूछ रहा है रमन से कि कोई सचमुच का तरीका है, कोई अंतर है ड्रीम में और जगने में, सपने में और जगने में? तो खाली लगता है अंतर नहीं है। ये जो हम जगे हुए हैं और जो हम सपने में अनुभव करते हैं, इन दोनों में सचमुच में कोई अंतर नहीं है, खाली आभास का अंतर है, खाली आभास का। सपना उसके लिए है जो बोलता है कि मैं जगा हुआ हूँ, लेकिन एक ऋषि के हिसाब से बोथ आर अनरियल, एक साधु के हिसाब से, एक योगी के हिसाब से ये और वो दोनों झूठ है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट की तरफ से देखता है, वो ब्रह्म के पास बैठ करके इन दोनों को देख रहा है। कहते हैं देखो, मैं इसलिए कहता हूँ कि ध्यान गहरी नींद के जैसी है क्योंकि जब आप गहरी नींद में होते हो तो तुम्हें शरीर का कोई कंसर्न नहीं होता, शरीर की कोई चिंता नहीं होती। तो क्यों ना तुम उसी अवस्था को पाने की कोशिश करो जगते हुए। जगते हुए भी एक ऐसा स्टेट आएगा जब तुम्हें शरीर की कोई चिंता नहीं होगी। बीच में जब हम सपना देखते हैं, जब हम थोड़ा जगे हुए हैं, बीच में हमारा अहंकार आता है, जहाँ पर ये मानता है कि ये शरीर मैं हूँ, ये परिवार मेरा है, और ये सारा खेल चलता है। इस जगते हुए में जो अहंकार होता है अपने आप को इस बॉडी के साथ जोड़ता है, और वही जब सपना देखता है तो मॉलिक्यूलर बॉडी के साथ जोड़ता है, और वहाँ पर जो उसको दिखता है वो सरल चीज़ें दिखती हैं, यहाँ पर ग्रॉस चीज़ें दिखती हैं। तुम अपने आप को मॉलिक्यूलर बॉडी में जोड़ते हो, तुम ही अपने आप को फिजिकल बॉडी में जोड़ते हो। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए झूठ है, असल में झूठ है। तो ये आदमी कहता है क्या एक आदमी बिना विचारों के जगा हुआ रह सकता है कि उसको कोई विचार ना आए और वो एकदम जगा हुआ हो? बोलते हैं अरे बुद्धू राम, दुनिया में एक ही चेतना है। जब तुम नींद में सो जाते हो तब तुम्हारा आई कहाँ है, तुम्हारा मैं कहाँ है? जब तुम जगते हो तो सबसे पहले विचार आता है मैं का, उसके बाद दुनिया दिखती है। जब तुम एकदम नींद में थे तो तुम्हारा मैं कहाँ था? उस समय था कि नहीं? तो उसमें होगा, तुम्हारा मैं रहा होगा, लेकिन वैसा नहीं जैसा अभी तुम महसूस कर रहे हो। अभी जब तुम जग गए हो तो तुम इस शरीर को मैं बोलते हो, लेकिन जब तुम सोए थे तब भी तुम्हारा मैं था, लेकिन शरीर के साथ नहीं था, किसी और चेतना के साथ था। कहते हैं अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वो केवल मैं का विचार है, लेकिन गहरी नींद में वो सचमुच में तुम थे, वही तुम्हारा मैं था। वो मैं जो गहरे सपने वाला है वो सभी जगह पर है, अभी भी है। दैट इज कॉन्शियसनेस, और वही तुम्हारी चेतना। और उसको अगर जान लो तो तुम देखोगे तुम विचारों के परे हो, और तब तुम देखोगे विचार तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा दिल का धड़कन काम कर रहा है, परेशान नहीं कर रहा है। तुम्हारी आंखें पलक रही हैं, झपक रही हैं, परेशान नहीं कर रही हैं। खाना खाते हो, खाना पच रहा है, तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है। सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही तुम्हारा विचार भी जैसे चलना होगा चलेगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अभी परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि तुमने इस शरीर के साथ अपने आप को जोड़ रखा है। तो करें क्या? अपने आप के लिए एक ही चीज़ बार बार याद दिलाएं कि मेरे हर एक एक्टिविटी का पर्पस क्या है? उस सेल्फ के पास जाना, सेल्फ के पास जाना। जो भी बात, जो भी विचार, जो भी कर्म, जो भी प्रोजेक्ट आपको उस सेल्फ के पास ले जाए वो तो सही, जो दूर ले जाए वो गलत। तो बाद में जब डॉक्टर रिम्पी को मैंने बताया कि ऐसी ऐसी पार्टी हो रही थी जहाँ पर घर वाले अलाउड नहीं थी, बोलते अच्छा हुआ तुम नहीं गए, बेकार ही है। ऐसी गलत संस्कार मैं देख रहा था फोटोज़ में, लोग डांस कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो अच्छा ही है कि बच्चों को अच्छा संस्कार मिले। अच्छा संस्कार खाली ये नहीं कि पैर छूना, लोगों को इज्जत करना, वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अच्छी इसलिए है क्योंकि वो आपको सेल्फ के पास ले जाती है। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।
है।